हेलो दोस्तों। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी अजीब और दिलचस्प चीजों से भरी है? आज हम कुछ ऐसे ही मजेदार सवालों के जवाब जानेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हम अपने आसपास की चीजों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि रोजमर्रा की चीजों में भी बड़े बड़े राज छुपे होते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही सवाल उठाएंगे जो सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो हमारे आसपास ही होती हैं। ऐसी चीजें जिन्हें हम रोज देखते हैं पर उनकी कहानी से अनजान हैं। यकीन मानिए, इनके पीछे की बातें बड़ी ही दिलचस्प है। अच्छा, पहला सवाल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से जुड़ा है, मच्छर। क्या हमारे घर या आंगन में ही कोई ऐसा पौधा हो सकता है जो इन बिन बुलाए मेहमानों को बिना किसी केमिकल के दूर भगा दे? क्या लगता है? और इसका सही जवाब है तुलसी। जी हाँ, वही पवित्र पौधा जिसकी हम पूजा करते हैं। इसकी पत्तियों से जो तेज महक आती है ना, वो मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए ये कमाल का नेचुरल रिपेलेंट है। चलिए अब कुछ खाने पीने की बात हो जाए। गर्मा गर्म चाय के साथ समोसा, वाह, किसे पसंद नहीं होगा। पर क्या कभी सोचा है कि ये सबका पसंदीदा स्नैक जो भारत की हर गली में मिलता है, असल में आया कहाँ से है? इसका असली घर कौन सा है? तो ये जानकर हैरानी होगी कि समोसा असल में ईरान से आया है। जी हाँ, ये मिडिल ईस्ट से व्यापारियों के साथ भारत पहुंचा और यहाँ आकर आलू की स्टफिंग के साथ इसका वो रूप तैयार हुआ जिसे आज हम सब मजे से खाते हैं। वाकई क्या लंबा और मजेदार सफर रहा है इसका। अब एक सवाल कुदरत के एक छोटे से करिश्मे पर। क्या कोई ऐसी सब्जी हो सकती है जो बिना फ्रिज के, बिना खराब हुए महीनों तक ताजी रह सके? सोचिए सोचिए। और वो सब्जी है कद्दू। बिल्कुल सही। इसकी जो मोटी और सख्त बाहरी परत होती है ना, वो इसे हवा और नमी से बचा कर रखती है। इसी वजह से ये बिना किसी खास देखभाल के महीनों तक ताज़ा बना रहता है ना कुदरत का कमाल। तो घर की चीजों से निकलकर अब चलते हैं अपने देश की तरफ। भारत से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जिन पर हम सबको गर्व होगा। अब बात करते हैं स्पेस की। एक बहुत बड़ा सवाल। दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां चांद पर पानी खोजने में लगी थीं, पर वो कौन सा देश था जिसने सबसे पहले ये कमाल कर दिखाया? किसने सबसे पहले चांद पर पानी होने के पक्के सबूत खोजे? और ये फख्र की बात है कि वो देश है भारत। साल 2008 में हमारे चंद्रयान-1 मिशन ने ये ऐतिहासिक खोज की थी और इसी खोज ने भविष्य के मून मिशंस के लिए, आप कह सकते हैं, सारे दरवाजे खोल दिए। चलिए अब चलते हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक, मोहब्बत की निशानी ताजमहल की तरफ। इसकी खूबसूरती के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या ये पता है कि ये शानदार इमारत किस नदी के किनारे खड़ी है? ताजमहल यमुना नदी के बिल्कुल शांत किनारे पर बना है और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसकी नींव में लकड़ी के कुएं हैं। इन कुओं को यमुना के पानी से ही नमी मिलती रहती है और यही नमी इसे सदियों से मजबूती से खड़ा रखे हुए है। अब बात करते हैं सेहत की। एक ऐसी प्राचीन चिकित्सा पद्धति जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। ये जो बेशकीमती ज्ञान है, इसका घर कौन सा देश है? और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि आयुर्वेद का जन्म भारत में हजारों साल पहले हुआ। पता है, ये सिर्फ एक इलाज का तरीका नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक पूरा विज्ञान है जो आज पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। तो अपने देश की शानदार बातों के बाद अब रुख करते हैं पूरी दुनिया और कुदरत के कुछ और हैरान कर देने वाले चमत्कारों की तरफ। तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सच में चौंका देगा। जब भी हम बॉम्ब डिटेक्ट करने वाले जानवरों के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है सबसे पहले कुत्तों का नाम ही दिमाग में आता है। पर क्या कुत्तों के अलावा कोई और भी छोटा सा जीव है जिसे इस मुश्किल काम के लिए ट्रेन किया जाता हो? इस पर यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन इसका जवाब है मधुमक्खियाँ। जी हाँ, हनी बीज। उनकी सूंघने की शक्ति इतनी कमाल की होती है कि वो कुत्तों से भी ज्यादा तेज होती है और उन्हें सिर्फ कुछ ही घंटों में विस्फोटकों की गंध पहचानने की ट्रेनिंग दी जा सकती है ना कमाल की बात? चलिए अब जरा जनरल नॉलेज टेस्ट करते हैं। भूगोल का एक बहुत सीधा सा सवाल। हम सब ने दुनिया का नक्शा तो देखा ही है, पर क्या हमें ठीक ठीक पता है कि आज की तारीख में दुनिया में कुल कितने देश हैं? और इसका सही जवाब है 195। जी हाँ, आज की तारीख में दुनिया में आधिकारिक तौर पर 195 मान्यता प्राप्त देश हैं।
ये एक ऐसा नंबर है जो हमेशा याद रखना चाहिए। तो हमने आज कई मज़ेदार और दिलचस्प सवालों के जवाब जाने। अब इस सफ़र को ख़त्म करने से पहले एक सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। तो सवाल ये है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ज़रा इस पर सोचिएगा। ये एक और उदाहरण है कि कैसे कभी-कभी सबसे आसान से लगने वाले सवालों के जवाब भी हमें चौंका सकते हैं। तो बस ऐसे ही देखते रहिए और नई-नई चीज़ें